हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो क्या आप भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं सरकारी नौकरी पाने के लिए? क्या आप भी चाहते हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, चाहे जिंदगी के हालात कैसे भी हों? तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो ना आपको एक कदम आगे और करीब लेके जाएगा आपके लक्ष्य के प्रति। अब इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा रोड मैप, एक या कहिए एक ऐसा स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि उससे आपको ये जो सरकारी नौकरी का लगता है ना कि बहुत बड़ा सपना है, ये सपना ही रहेगा। सपना नहीं बल्कि ये हकीकत में बन जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला कदम ये होना चाहिए ना, अपना माइंड सेट करना। एक अपने से वादा करना ये कि मैं पीछे नहीं हटूंगा या पीछे नहीं हटूंगी, चाहे कुछ भी हो जाएगा, मुझे गवर्नमेंट जॉब पाना है। देखिए, हर साल लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन सेलेक्ट कौन होता है? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सेलेक्ट होते हैं। आप भी उनमें से एक हैं। तो ये सोचिएगा ना कि अगर मेरे अंदर आत्मविश्वास रहेगा, अगर मेरे दिमाग में बस ये है कि मुझे नौकरी करनी है, तो ये चीजें संभव हो पाएंगी। तो अपने आप से वादा करिए, पहले अपना माइंड सेट करिए कि मुझे करना है तो यही करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। हालांकि आपके पास जो है ना ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल आपको कई ऑप्शन पे नहीं जाना है। आपको एक माइंडसेट करके दूसरी चीज जो सबसे जरूरी है वो है सही तैयारी की रणनीति। अब उसके लिए ना आपको कुछ पॉइंट्स पर ध्यान देने होंगे। सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा ना कि हम किस एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं। उस एग्जाम को समझना, उसके पैटर्न को समझना, उसके सिलेबस को समझना बहुत ही जरूरी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाइए, ध्यान दीजिए कि कैसे उसके प्रश्न पूछे जा रहे हैं या क्या बदलाव हो रहा है, उस चीज पर फोकस करिए। एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाइए अपनी दिनचर्या को देखते हुए। उसमें से पढ़ाई में से आपको दूसरे काम के लिए समय निकालना है। तीसरी चीज ये कि ये मत समझिए कि ये एग्जाम हमें बार बार मौका देगा, है ना। यही समझिए कि ये हमारी आखिरी रणनीति है और आखिरी एग्जाम है, मेरी जिंदगी का आखिरी एग्जाम है। इसके बाद हमें टाइम नहीं मिलेगा। और एक पॉइंट और सबसे विशेष बात ये कि देखिए, हर एक टॉपिक को ना मतलब टाइम दीजिए कि ऐसा ना हो कि कोई टॉपिक छूट जाए किसी और टॉपिक के चलते। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कठिन चीजों पे इतना ज्यादा फोकस करते हैं कि बाकी चीजों पे ध्यान ही नहीं दे पाते, और वो हमारा कभी तैयार होता नहीं है। तो फोकस ये करिए ना कि सभी टॉपिक को बराबर समय दे पाइए। एक अच्छी सी रणनीति, जैसे टाइम टेबल की बात मैंने की, 6 से 8 घंटे की एक अच्छी सी रणनीति आप बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बहुत सारी चीजें तैयार हैं। और उससे भी जरूरी है कंसिस्टेंसी। अगर आप निरंतर चाहे कितने भी थक जाएं, लेकिन आपको ये मन में सोचना है कि कुछ भी हो जाएगा, एक भी दिन गैप नहीं होगी पढ़ाई। अब बहुत सारी चीजें, जैसे मेरी बहनें हैं या मेरे ऐसे भाई हैं जो जॉब भी करते, तैयारी भी करते हैं। तो ये समझना पड़ेगा ना कि अगर किसी भी वजह से गैप हुआ या मेरी पढ़ाई आज नहीं हो पाई, तो उसकी भरपाई कैसे करना है ये आपको ही सोचना पड़ेगा। तो कुल मिला के आपको, ये कहते हैं निरंतरता, कंसिस्टेंसी जो है ना, आपको बना के रखना है अपने पढ़ाई। अब बात करते हैं रिसोर्सेज और गाइडेंस पे। देखिए, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत अच्छी तैयारी करवा सकते हैं। एक तो मैं पहले ये हमेशा ये कहती हूँ कि आप किसी एक को फॉलो करिए, एक टीचर को फॉलो करिए। उसी के द्वारा पढ़ाई हुई चीजों को, नोट्स को, या जो टेस्ट का जो पैटर्न है, मतलब हर चीज एक को करिए, या एक से अधिक मतलब कर सकते हैं, मतलब 2 कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि आप कुछ दिन किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं, कुछ दिन किसी और से पढ़ रहे हैं, किसी और से पढ़ रहे हैं, ये नहीं। देखिए, पढ़ने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। सबसे अच्छा तो हमारा यूट्यूब ही है। व्हाट्सएप पे भी चीजें हो जाती हैं, लेकिन यूट्यूब पे आपको बहुत अच्छे अच्छे टीचर मिल जाएंगे, चीजें मिल जाएंगी। लेकिन बस एक शर्त ये है ना कि उस चीज को आप सीरियसली लें। ऐसा ना हो कि आप किसी एक चीज के पीछे घंटों बैठे हुए हैं और एक वीडियो के चक्कर में घंटों आपका समय जा रहा है। थोड़ा सा समझदारी से इस चीज को करिए, इसको सही से यूज करना सीखिए कि कैसे है। तो ये चीजों को अगर आप ध्यान में रखेंगे और एक ही को फॉलो करेंगे, बार बार टीचर्स को नहीं बदलेंगे, बार बार किताबों को नहीं बदलेंगे, किताबों को भी मैं बात करूंगी, नोट्स को, जो चीजें है ना उसको बार बार मल्टीपल टाइम आप कहते हैं ना कि उसको अपनी दिनचर्या में शामिल करिए, बार बार उसको रिवीजन करिए, वही चीजें आपको सफलता देगी। बात करेंगे हम मोटिवेशन पे और डिसिप्लिन पे, जो कि मैं हमेशा से करती आ रही हूँ। देखिए, मोटिवेशन ये है ना कि हमेशा से मैं यही बोलती हूँ कि आपके इरादे इतने मजबूत होने चाहिए कि रिजल्ट भी उसके आगे छोटा लगे, बोले रिजल्ट से भी ज्यादा अभी से आपके इरादे इतने मजबूत होने चाहिए। और आपको ये विश्वास होना चाहिए कि भाई ये परीक्षा कठिन नहीं होने वाली है, मेरे इरादे इतने मजबूत हैं, मेरी पढ़ाई इतनी पक्की है, मैं अभी से दिन रात इतना मेहनत करूंगा कि ये जो क्वेश्चन आएंगे, ये जो सिलेबस है, ये जो किताबें हैं, ये सब आसान होने वाली है, ये परीक्षा बहुत आसान होने वाली है। तो इस तरह से अगर सोच के साथ आप चलेंगे तो आपको हर चीज आसान लगेगा। और डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में क्या है ना कि जैसे हम अक्सर समय कहाँ व्यतीत करते हैं, जिसके साथ हम लगे होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। जैसे हमारे दोस्त हो गए कोई,
कोई ऐसा रिलेशन का हो गया जिसके साथ मेरे बहुत सालों से बनती आ रही है, अब उसको कैसे छोड़े, हम मना नहीं कर पा रहे, संकोच में वो फोन कर रहा है, मना नहीं कर पा रहे हैं। देखिए अब आपको थोड़ा सा अपने लिए सोचना पड़ेगा, अगले को बुरा लगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये अपने आप को ऐसा बनाना पड़ेगा। अगर सफल होना चाहते हैं तो एक बार की बात है, ये चीजें बार बार नहीं करनी है आपको, कुछ दिन के बाद आप रिश्ता निभाइए ना, जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो खूब अच्छे से रिश्ता निभाइए, लेकिन फिलहाल आपको देखना पड़ेगा। अब मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि क्या कर रहे हो, आपके पास समय नहीं मिलता है तो फोन नहीं कर रहे हो, सीधे से कहिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, सीधे कहिए, खुलेआम कहिए। ये भी एक मतलब बहुत बड़ा चैलेंज है, कोई कोई खुलेआम बोल ही नहीं पाता है, बहुत सारे लोग छुपाते हैं कि तैयारी नहीं कर रहे हैं। होता है ना कि ये भी आपने सुना होगा कि मेहनत मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा, ये भी आपने सुना होगा। लेकिन कहीं कहीं मैं देखती हूँ ना कि बोलना चाहिए, जब अपने आप में ढीठ बन जाता है ना, जैसे हम लोग होते हैं ना कि बहुत सारे मामले में ये सोचते हैं कि चलो यार कोई जानता तो है नहीं, तो हमारे तक की बात है तो छोड़ जाने दो, ऐसा भी हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम ढिठाई करने लगते हैं, हम चाह के भी नहीं पढ़ पाते हैं, चाह के भी कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे हमें थोड़ा सा वोकल हो जाना चाहिए, बोल देना चाहिए कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, मुझे ये परीक्षा निकालनी है, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए किसी भी हाल में, तुम देख लेना। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से जब आप ऐसा डिमोटिवेट होंगे, आपको लगेगा कि अरे यार कोई जानता है कि नहीं, तो मेरी लगेगा मेरी इज्जत की बात है, वो इंसान जानेगा, उससे तो मैंने अपने मुंह से कहा है, ऐसा तो मैंने अपना स्टेटस पे लगा दिया कि मुझे नौकरी चाहिए। और ये बार बार आपको नहीं करना है, एक बार, क्योंकि आप ऐसा ना हो कि इसी में उलझे रह जाए, दूसरों को दिखावा करने के चक्कर में, नहीं दिखावा नहीं करना है, लेकिन एक बार ना अपने आदत को सुधारने के लिए ये काम आपको करना। सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि आप लोग मेरी वीडियोस पूरी देखते हैं, क्योंकि जो कमेंट्स आते हैं ना, तो जो चीजें मैं एंड में बोली रहती हूँ ना, उसके भी आप लोग आंसर देते हैं, वो बात आप लोग शेयर करते हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो विश्वास मानिए कि आप उन लोगों में से है ना, जो लाखों लोगों में से उस भीड़ में से कुछ लोगों को, चुनिंदा लोगों को अलग करती है, आप उनमें से हैं, क्योंकि आप कुछ बनना चाहते हैं, इसीलिए आप इतने ध्यान से बातों को सुन रहे हैं और इतनी शिद्दत से पढ़ाई करने की भी सोच रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।